हर एक बात सुनी जाती है, अगर तौर तरीका सही हो उसको उठाने का मुद्दा है। अगर क्या मुझे बोलने नहीं देंगे, बोलेंगे ये तरीका नहीं है। क्या मैं घनश्याम तिवारी जी के पास जाता हूं? घनश्याम तिवारी जी, इसमें पूरे तौर तरीकों की वजह से ये मामला डिरेल हो रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। और दूसरे, क्या आप लोग सदन के भीतर आवाज को वैसे नहीं उठा पा रहे हैं कि सड़क में उसकी गूंज सुननी पड़ रही है? आ रहा हूं ये सवाल लेकर। लेकिन सीजेपी प्रोटेस्ट में 50 से ज्यादा पुलिस के जवान घायल हुए हैं, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 जवान घायल हुए हैं। अब अगर यह है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था तो जवान घायल क्यों हुए हैं, यह भी एक सवाल है। इसको लेकर भी मैं अनिल यादव जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले घनश्याम जी। नमस्कार दिनेश जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मुझे कुछ वाक्य बोलने हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बिना टोके मुझे बोलने देंगे। पहली बात, आपका कोई दर्शक अगर भारतीय जनता पार्टी के 2014 से 2026 के आंकड़ों पे बेसिक गूगल करेगा कि इस पार्टी को कितना चंदा मिला है, तो 20 से 25 हजार करोड़ का चंदा है। ये कोई भी दर्शक गूगल कर सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर एक बिजनेस होती तो इसका वैल्यूएशन इसके आधार पे कई लाख करोड़ का होता। तो जो छात्र हैं, 20 लाख छात्र जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया नीट में, और 22 छात्र जिन्होंने आत्महत्या कर ली, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है, एक कई लाख करोड़ के एम्पायर से है। वो कई लाख करोड़ का एम्पायर किस तरीके से आप पे काबिज होता है, आपके वोट देने का अधिकार छीन लेगा। आपने संसद की बात की, देश में लगभग 50 दिन संसद चलती है, जितने संडे हैं उससे कम दिन। देश के प्रधानमंत्री 30 से 40 दिन हर साल देश से बाहर रहते हैं और 10 दिन संसद में रहते हैं। तो संसद में भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। पहले तो इस झूठ को सामने से हटा देते हैं। फिर कहा गया कि इन छात्रों का कोई लोकतंत्र की आस्था के खिलाफ है ये प्रोटेस्ट। कई सारे लोगों ने, मुझे तो शर्म आती है ये बातें सुन करके। छोटे छोटे बच्चे वहां पर थे, संसद में देश के प्रधानमंत्री गायब रहते हैं, बहस नहीं होने देते हैं। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है, जिस संसद में भारतीय जनता पार्टी ये कई लाख करोड़ का एम्पायर सांसदों के खरीद फरोख्त से दावा करना चाहता है कि उसके पास 2/3 मेजॉरिटी है, उस संसद के बाहर हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ना इस सरकार के एक मंत्री में हिम्मत है कि लोगों के बीच में जा सके। प्रधानमंत्री तो छोड़ ही दीजिए, अब अंत में मंत्रियों पे आते हैं। इस सरकार में कौन सा मंत्री है जो दागी नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान, गडकरी पेट्रोल घोटाला, हरदीप सिंह पुरी, जयशंकर ने विदेश नीति में क्या किया, निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस में क्या किया, प्रधानमंत्री खुद पीएम केयर फंड। तो जिस सरकार में प्रधानमंत्री से लेकर सिर से पांव तक लगभग सारे मंत्री दागी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उसमें कौन कौन इस्तीफा देगा? तो अब ये जो अथॉरिटेरियन रेजिम है, एम्पायर है, ये चाहती है कि प्रोटेस्ट के हर आवाज को दबाया जाए, उसे बदनाम किया जाए, उसको तोहमत लगाई जाए। उसमें क्या आपने एक तो ये कि आप जब ये कह रहे हैं घनश्याम तिवारी जी, क्या विपक्ष के सांसद बिकाऊ हैं? क्या उनको खरीदा जा सकता है, उनको दबाया जा सकता है, उनको तोड़ा जा सकता है? दूसरे, अगर इसकी सप्रमाण आप बात कर रहे हैं, तो क्या उन प्रमाणों को लेकर जिन जगहों पर जी मजाक कर रहे हैं क्या? संसद में क्या हो रहा है? आप पत्रकार हैं, आपको दिखाई नहीं देता? मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये सप्रमाण बात कर रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्या चर्चा हो रही है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सप्रमाण बात कर रहे हैं तो क्या किसी अदालत में जाकर आपने इसकी शिकायत की? मजाक मत कीजिए, जनता को दिखाई दे रहा है। मीडिया में क्या हो रहा है जनता को दिखाई दे रहा है, इलेक्शन कमीशन के साथ क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है, सड़क पर क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है, संसद में क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है। तो कृपया करके इस बहस को मजाक मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। आपको क्या लगता है कि जो 2/3 संसद भारतीय जनता पार्टी जिसको 400 से 240 जनता ले आई, दावा कर रही है कि 2/3 जनता देश के हर राज्य के एमएलए और एमपी को इनके पॉकेट में रखे हुए हैं, ऐसे ये लोग दावा करते हैं। ये मजाक है क्या? तो एमएलए और एमपी पॉकेट में है, दलों को तोड़ा जा रहा है। और दलों को तोड़ने के संदर्भ में अगर यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इसको लेकर आपने कभी किसी अदालत का रुख किया, आपके पास अगर प्रमाण है तो किसी जगह आपने जाकर प्रस्तुत किया क्या? तो इसमें यह भी पूछा जा रहा है कि आप क्या मजाक कर रहे हैं? मतलब ये इतना स्थापित सत्य है, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है उतना ही स्थापित सत्य है। और अगर ऐसा है तो संसद में चल क्या रहा है? शिवम त्यागी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मेरा निवेदन है कि प्रवक्ता होने की पहली शर्त यह है कि देश के बाकी नेताओं को सुनो या ना सुनो, कम से कम अपने नेताओं को तो सुनो। समाजवादी वाले प्रवक्ता इतने ओवर अग्रेसिव हो गए कि ये भूल गए कि अपने नेता को भी नहीं सुनते। आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक TV9 के पूर्व पत्रकार के साथ पॉडकास्ट है जिसमें वो खुद कहते हैं कि कोई एक क्वालिटी भाजपा की बताइए, कहते हैं ये लोग 24 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। अपने ही नेता को मान लो। और दूसरी तरफ प्रवक्ता कह रहे हैं नहीं नहीं इनके तो नेता ग्राउंड पर जाते ही नहीं, ऐसे ही जीत जाते हैं, हम ऐसे ही चुनाव जीत रहे हैं पिछले 3 बार से, ऐसे ही 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार है हमारी। कुछ तो बोला करो भाई, ये एसी कमरों से बाहर निकल कर थोड़ा सच्चाई जानिए। और शिवम
ये जो कहा जा रहा है कि संसद में चल क्या रहा है, उधर उद्धव गुट के संसद आ जाते हैं एकनाथ शिंदे के साथ। अप्रैल में देख लीजिए क्या स्थिति थी और अभी देख लीजिए। अभी जब घनश्याम तिवारी ये कह रहे हैं कि ये कितने ब्रेजन तरीके से हो रहा है कि इसके लिए सबूत चाहिए क्या, उधर काकोली घोष दस्तेदार कितने सारे लोगों को इधर आ गई हैं, वो एक नई पार्टी जिसको कोई ऑब्सक्योर थी, जानता भी नहीं था, उसका आज ये हैसियत है कि एनडीए में दूसरा सबसे बड़ा घटक दिखाई दे रहा है वो। और इस तरीके से जहां 2/3 आपको चाहिए उतने नंबर्स बनाने की तरफ आप किसी भी सूरत में बढ़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी ये कह रहे हैं कि अगर संसद में ये चलने लगेगा तो लोगों का भरोसा संसद में क्यों रहेगा। जब अपना खोटा सिक्का हो तो दूसरों को ताने मारने बंद कर दीजिए। रेत को कितना भी जोर से भी मुट्ठी दबाकर कोशिश करेंगे वो निकलेगा ही। जब आप अपनी पार्टी को ही अपना परिवार और अपना प्राइवेट लिमिटेड बना लोगे, पिताजी से बेटा जी, बेटा जी से चाचा जी, चाचा जी से चाचा जी के बेटा जी, चाचा जी के बेटा जी से ताऊ जी, ताऊ जी से बेटा जी, फिर बहू जी, और फिर उसके बाद एक्सटेंडेड एंड एक्सटेंडेड एंड एक्सटेंडेड। जब अपनी सरकार में एक ही खानदान में 35 लाल बत्तियां लेकर अपने ही खानदान के 35 मंत्री बना दोगे तो माफ कीजिए, सांसद आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पावर शेयरिंग फॉर्मूला बहुत जरूरी है। जब आप अपने और अपने भतीजे से, अपने बेटे से आगे नहीं निकलोगे तो माफ कीजिए, संसद आजाद फैसला लेने के लिए राजी है। क्या हम नहीं लड़े? हम नहीं लड़े क्या? हम लड़े, पहले जनसंघ लड़ा, फिर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, फिर हमारे लोग क्यों नहीं टूटे भाई? आपके पास पैसे नहीं थे? खूब पैसे थे। क्या नहीं होता था इस देश में? क्या लोगों ने लोग जानते नहीं या देखा नहीं? लोगों को जेल भी डाला गया, मारा भी गया, पीटा भी गया, इमरजेंसी भी लगाई, बावजूद उसके टिके रहे। सो ये बेतुकी बातें करने का कोई सेंस नहीं है। और आज भी इस देश में पार्टियां हैं जो खड़ी हैं हमारे सामने, और आज भी इसी देश में आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, और आज भी इस देश में आम आदमी पार्टी जिसकी पंजाब में सरकार है, और आज भी इस देश में 30 से 35 से ज्यादा सांसद लेकर समाजवादी पार्टी वाले आए, और ममता बनर्जी हमारे सामने जीती, और जेएमएम हमारे सामने जीती, और तमिलनाडु में एक एक्टर जो सुपरस्टार है वो मात्र 6 महीने 7 महीने की मेहनत पर जीत गया। मेहनत करनी नहीं है, घर से बाहर निकलना नहीं है, ड्राइंग रूम बेडरूम से निकलेंगे, पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर कॉन्फ्रेंस कर देंगे और सोचेंगे चुनाव जीत जाओ।